हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट सही होंगे, ठीक होंगे एंड खुश होंगे। आज हमारी क्लास का पढ़ाते हुए 7वां दिन है और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या है और इसके बारे में मतलब जितनी भी इसकी कि कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ, किसने किया और इसकी जो कीज़ होती हैं इनके बारे में बताऊँगा। आज मैं कीबोर्ड के बारे में आज मतलब फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ, कल मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगा। आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, इसलिए पूरी पीपीटी मैं सही तरीके से बना नहीं पाया हूँ। आज मैं सिर्फ़ आपको कीबोर्ड के बारे में मतलब ऊपर-ऊपर से जानकारी दूँगा और हो सकेगा तो मैं पूरी जानकारी दे दूँगा इसमें, लेकिन थोड़ी और पीपीटी अगर बचेगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन्स, एमसीक्यू हो गए, वो ऑल हम कल सोल्व करेंगे कि मतलब एग्ज़ाम में किस प्रकार से अपने पूछे गए हैं कि एमसीक्यूज़ क्या-क्या होते हैं, क्या नहीं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कीबोर्ड के बारे में, तो इसके बारे में हिस्ट्री में इस मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा रिलेटेड बटन से पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है कि बैक स्पेस क्या होता है, डिलीट क्या होता है, नंबर लॉक क्या होता है, अपने कैप्स लॉक क्या होता है, टॉगल की क्या होती है, स्पेस बार क्या होता है। ये स्पेस बार के बारे में भी आज मैं कुछ बताऊँगा आपको, क्योंकि ये मैं सर्च कर रहा था तब मुझे मतलब जब अपना ये कंटेंट लिख रहा था ना, तब मुझे इसके बारे में थोड़ा पता चला था कि स्पेस बार के बारे में एक यूनिक क्वेश्चन है। वो किसी ने पूछा था, मुझसे ही पूछा था मतलब एक फ्रेंड था उसने पूछा था, मतलब उसने मज़ाक-मज़ाक में पूछा था लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाऊँगा कि इसमें मतलब कौन-कौन से बटन होते हैं, क्या है? थोड़ी इमेज धुंधली आ रही है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा दूँगा ऊपर-ऊपर से आपको। नहीं, इमेज तो एचडी ऐड की थी लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐड क्यों नहीं हो पाई। तो ये अपना मतलब ये देख सकते हैं आप कीबोर्ड है। इसमें बटन की बात की जाए टोटल एक मानक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात की जाए, तो लगभग उसमें 100 से 104 बटन होते हैं, अभी वर्तमान में होते हैं। लेकिन पहले की बात की जाए तो पहले तो 84 के आस-पास ही बटन होते थे। उसमें ये अपना जो एरिया देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, ये जो नंबर पैड का एरिया दिख रहा होगा आपको, ये पैड पहले नहीं होता था, लेकिन अब भी ऐसा ही हो रहा है। बीच में वापिस आया और अब क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे लैपटॉप छोटे होते जा रहे हैं, तो नंबर पैड को गायब कर दिया। अब जैसे कि अभी मेरे जिस लैपटॉप पे आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें तो नंबर पैड है फिलहाल, जिसमें 0 टू 9 बटन है, अपने मल्टीप्लिकेशन का है, माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, डिवाइड का है। उसके अलावा अपना टॉगल की एक नंबर लॉक है, इंटर है, इसमें अपना डेसिमल का बटन है, वो सब है इसमें। उसके अलावा अगर मैं नंबर कीज़ के बारे में बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा इधर से स्टार्ट करूँगा यहाँ से। ये वहाँ अपनी बटन है, देख सकते हैं एस्केप की। ये एक प्रकार से कैंसल की तरह काम करती है। कैंसल मतलब किसी चीज़ को अगर जैसे ना एग्ज़ीक्यूट कर दिया आपने एग्ज़ीक्यूट कर दिया, किसी को ओपन कर दिया, वेबसाइट को ओपन कर दिया या फिर कुछ है, उसको कैंसल करना है, एस्केप करना है मतलब वहाँ से बाहर निकलना है अपने को, एस्केप कर सकते हैं। एक अगर मैं अच्छा आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, तो आप जब कभी टैली ओपन की हो आपने, टैली एक सॉफ्टवेयर होता है ना जो बैंक में यूज़ होता है, टैली ओपन की हो, उसमें क्लोज़ का बटन कहीं से कहीं तक नहीं होता है। नहीं होता है, तो अपन बाहर कैसे निकलते हैं? वो इसी बटन से निकलते हैं, एस्केप मतलब कैंसल बाहर निकलने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ये हो गया, इसके बारे में और जानकारी आगे बताऊँगा। उसके अलावा आपने ये है फंक्शन कीज़, फंक्शन कीज़ ये टोटल 12 होती है। F1, F2, F3, F4, F5, F6 F7, F8, F9, F11, F12। अब इन फंक्शन कीज़ के बारे में बात करूँ मैं, तो इसमें कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जो सभी सॉफ्टवेयर पर सिमिलर होगी। सभी सॉफ्टवेयर के कहने का मतलब जैसे कि अगर आप इन फंक्शन कीज़ का यूज़ अगर नॉर्मली करते हैं, जैसे कि F5 का यूज़ करते हैं, तो रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F1 का यूज़ करते हैं, तो हेल्प के लिए ही यूज़ में लाया जाता है। अगर यही अपन अगर वापिस अपने इसमें चले जाएँ, किसी सॉफ्टवेयर में यूज़ कर लें, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, अगर इनमें यूज़ कर लें, तो उनमें क्या होगा? उनमें इनका यूज़ बदल जाएगा। मतलब F1 का यूज़ कुछ और हो जाएगा, F11 का यूज़ कुछ और हो जाएगा। जैसे कि F11 का यूज़ अपन नॉर्मली सेव के लिए करते हैं। सेव्स करने के लिए करते हैं। ऐसे मतलब बहुत सारे यूज़ेज़ होते हैं इनके F1 से F12 के लिए। इनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। क्वेश्चन में एग्ज़ाम ये भी पूछा गया है कि मतलब कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ कितनी होती है?
12 होती है। बाकी नॉर्मली जानकारी ये भी पूछी जाती है कि F1 का कार्य क्या है, F2 का क्या कार्य है, F3 का क्या कार्य है, F4 का क्या कार्य है, F5 का क्या कार्य है। जैसे कि F5 नॉर्मली आपको पता ही होगा, रिफ्रेश करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, पंचन की का यूज़। हाँ, एक बात बता दूँ, जैसे कि अगर मान लो कभी-कभी नॉर्मली यहाँ पे FN, एक FN का बटन भी होता है, FN जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं अपन लैपटॉप में क्या होता है कि FN का बटन होता है यहाँ पर। एक तो यहाँ पे अपने कंट्रोल का बटन होता है, यहाँ पे ये जो अपने विंडोज़ का बटन दिख रहा है ना आपको, विंडोज़ की का बटन, इसी के जस्ट पास में एक बटन होता है FN का, वो नॉर्मली लैपटॉप में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अब उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अगर आपको फंक्शन की को यूज़ करना है, मतलब F1, F2, F3 अगर ऐसे यूज़ करना है, तो आपको F1 को पहले F N को प्रेस करना पड़ेगा, फिर आप उनको प्रेस करेंगे, तो आप फंक्शन की को यूज़ कर पाएँगे। नॉर्मली इन फंक्शन कीज़ पे इसके अलावा क्वेश्चन मार्क, आपको मतलब जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ाना है, घटाना है, ये चिन्ह, उसके अलावा वाई-फाई, एरोप्लेन मोड, ऐसे बटन देखने को मिल जाएँगे यहाँ पर। तो मतलब फंक्शन की के साथ-साथ में एक और चीज़ अपने को देखने को मिल गई। अगर आपने को कीबोर्ड मतलब जैसे कि लैपटॉप के कीबोर्ड में अगर फंक्शन की को यूज़ करना है, तो अपन F N के साथ इन बटन को यूज़ करेंगे। मतलब एक एक प्रकार से कॉम्बिनेशन की के रूप में हम यहाँ पे इसका काम करेंगे। ये हो गया फंक्शन की के बारे में। मैं तो छोटा-छोटा बता रहा हूँ, बाद में इनको पूरा डिस्क्राइब करके समझाऊँगा आपको मैं, कि एक और चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपने बैक स्पेस की पर। ये यहाँ पे दिखती है, आपको कभी-कभी देखा होगा, इसका नाम बैक स्पेस की है। ये ऐसी होती है, ये ऐसी होती है। पीछे की तरफ एरो होता है, बैक स्पेस की। एक प्रकार से इस की को अपन सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ टाइप किया आपने, टाइप करने के बाद अपने को डिलीट करना है, मतलब कुछ गलती हो गई, एरर हो गई, तो वहाँ पे उसको बैक स्पेस की के द्वारा सुधारा जाता है। मतलब कि एक प्रकार से यूँ समझ लें कि बैक स्पेस की का यूज़ गलतियों को सुधारने के लिए किया जाता है, यूँ एक प्रकार से मोटा-मोटा समझा जाए। फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पे 3 बटन होते हैं यहाँ पे, ये वाला, ये 3 बटन नहीं, ये वाले। अब ये इन बटन की बात कर लेता हूँ अभी मैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, न जाने क्या-क्या बटन होते हैं, अभी उनकी बात नहीं करूँगा मैं। अभी इनकी बात करूँगा, उनको बाद में समझाऊँगा मैं। मोटा-मोटा समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे बटन होते हैं, ये कभी देखे होंगे आपने। यहाँ पे बटन होते हैं अपने इंसर्ट, होम, एंड, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ये बटन होते हैं यहाँ पे। नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज़ बोल सकते हैं इनको। नेविगेशन कीज़ उनको कहते हैं जिनके द्वारा अपन किसी भी डॉक्यूमेंट में, जो मतलब अपना डॉक्यूमेंट ओपन होता है, डॉक्यूमेंट में ऊपर जाना, नीचे जाना, दाएँ जाना, बाएँ जाना, डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चले जाना, डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाना, एक पेज ऊपर जाना, एक पेज नीचे जाना, इनका इस्तेमाल किया जाता है। एडिटिंग कीज़ उन्हें कहते हैं, जैसे कि इनकी जगह डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, किसी चीज़ को डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, वहाँ पर भी इनका यूज़ किया जाता है। अब वापस मैं इधर आ जाता हूँ, जैसे कि नॉर्मली और इसके अलावा यहाँ पे बटन दिख जाते हैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे सेम नंबर पैड यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है अपने को, नंबर पैड एक्स्ट्रा अलग से यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। नॉर्मली बहुत सारे लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनमें इतना ही पार्ट होता है, ये यहाँ तक का पार्ट ही होता है। ये इधर का पार्ट ये इधर का पार्ट नहीं होता है अपना। तो अपन नंबर कीज़ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंटू ऐसा भी नहीं, नंबर कीज़ के अंदर होता है, शिफ्ट दबा के आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अपना होता है कि इंटर बटन, इसे आप ओके बटन की तरफ यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को ओके कहना, या फिर इंटर करने के बाद मतलब एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाना, इंटर बटन का यूज़ किया जाता है। एक होती है टैब की, नाम ही इसका टैब, मतलब कूदाते हुए आगे ले जाना। उसके अलावा कैप्स लॉक बटन एक प्रकार यूँ समझ सकते हो कि अ, केस चेंज करने के लिए, मतलब जैसे कि अपर केस, लोअर केस चेंज करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। उसके अलावा शिफ्ट का यूज़ भी इसी में होता है, कि शिफ्ट दबा के अगर किसी बटन को प्रेस किया जाए तो वो अपर केस में मतलब टाइप होगी, लोअर केस में टाइप होगी। फिर उसके बाद कंट्रोल होता है, इसे भी कॉम्बिनेशन की कहते हैं। कॉम्बिनेशन की 3 की होती है अपनी, एक होती है कंट्रोल, शिफ्ट एंड शायद कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्टर, ये कॉम्बिनेशन की होती है। उसके अलावा एक होती है विंडोज़ की जैसे ही आप प्रेस करेंगे अपन, डायरेक्ट स्टार्टअप बैक ओपन हो जाता है यहाँ पे साइड में, यहाँ पर, मतलब स्टार्ट जैसे ही आप लोगों ने विंडोज़ की दबाई, ये दबाऊँगा अभी जैसे कि मैंने दबाई, तो यहाँ पर एक स्टार्टअप ओपन हो जाता है, जैसे कि अभी ओपन हो गया है।
मेरा थोड़ा पीसी लैग कर रहा है इसलिए मैं दबा नहीं रहा था, लेकिन अब दबा ही दिया है। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये स्टार्टअप ओपन हो जाता है अपना दबाने पर। एंड फिर आ जाते हैं अपने इस पे। ये जैसे कि स्टार्टअप चालू हो गया था, अभी वो बंद हो गया वापस रिटर्न। अब आ जाते हैं वापिस अपने इस पे। हाँ, इस की के बारे में मैं बात कर रहा था। मैं मजाक मजाक में कह नहीं रहा था अभी, ये मजाक मजाक है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड में ऐसा कौन सा बटन है जिसके ऊपर कोई नाम वाम कुछ भी नहीं लिखा होता है। ये अपने बड़े भैया होते हैं स्पेस बार बटन। इनके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा लिखा होता है। मतलब आप किसी भी कीबोर्ड को उठा के देख लो, वो तो गलती से किसी ने लिख दिया होगा, लेकिन अधिकतम मतलब मैक्सिमम कीबोर्ड को अगर उठा के देखेंगे, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, किसी भी कीबोर्ड में अगर उठा के देखेंगे, कीबोर्ड कीबोर्ड में जो स्पेस बार होता है ना, इसमें कोई नाम ही नहीं होता है। मतलब नाम क्या बात छोड़ो, स्पेस बार का बटन ही होता है। ये देखने में वैसे अलग ही दिखता है, इसलिए अपने को पता चल जाए स्पेस, बीच में स्पेस दी गई है। यहाँ से ये अल्टर से ये अल्टर तक बीच में स्पेस दे दी, नाम स्पेस बार बटन होगी बात करते। ये सेम अल्टर इधर भी होगा, ये विंडोज की भी होगी अल्टर की, ये भी कॉम्बिनेशन की होती है अपनी। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कंट्रोल की, सेम कंट्रोल की देखने को मिल जाएगी। और ये होता है डायरेक्शनल की, इनको वापस नेविगेशन की के थ्रू यूज कर सकते हैं अपन, ऊपर जाना, नीचे जाना, दाएं बाएं जाना। फिर होता है अपना इधर नंबर पैड होता है, न्यूमेरिकल कीपैड होता है, जिसमें अपन अपने को देखने को मिल जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बटन देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा इंटू, डिवाइड, माइनस, प्लस, इंटर एंड नंबर लॉक देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने मोटा मोटा समझा दिया कि कीबोर्ड में क्या क्या कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से होती है। अब इसके बारे में परिभाषा और इन सब बटन कीज को मैं पूरी डिस्क्राइब करके बताऊंगा आपको कि बटन में क्या क्या होता है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, परिभाषा बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको। एक मिनट, परिभाषा बता देता हूँ। तो पहले इनको क्लियर कर लेते हैं, ये रबर बंडर क्यों रखे। कीबोर्ड, कीबोर्ड को देख के क्या लगता है आपने को कि कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट युक्ति होती है, या फिर इनपुट डिवाइस होती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे अपन? एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट युक्ति या फिर इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ भी न्यूमेरिकल डाटा या फिर अल्फा न्यूमेरिकल डाटा इंसर्ट कराने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है। अब परिभाषा की बात की जाए तो कीबोर्ड एक इनपुट युक्ति है जिसको टाइपराइटर में कुछ परिवर्तन करके बनाया गया था। अब टाइपराइटर टाइपराइटर जिसने बनाया था, मतलब शोगेल अपने शोगेल सर ने जो टाइपराइटर बनाया था, सेम उसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन करके इन्होंने क्वेट्री कीबोर्ड बनाया था। क्वेट्री, ये यहाँ पे अगर किसी को क्वेट्री का मतलब समझ में नहीं आता है तो ये क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, ये यहाँ पे लिखा होता है क्वेट्री कीबोर्ड। सबसे ज्यादा प्रचलित यही कीबोर्ड है और अभी वर्तमान में भी सबसे ज्यादा यही यूज में लाया जा रहा है क्वेट्री कीबोर्ड। कुछ परिवर्तन करके बनाया गया था। कीबोर्ड का उपयोग टेक्स्ट तथा न्यूमेरिकल डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। ये हुआ इसकी परिभाषा। एंड थोड़ी बहुत मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी इसमें ऐड की है। जैसे कि मैं अगर आप नॉर्मली दूसरे शब्दों की बात करूं तो दूसरे शब्दों में यह एक प्रचलित इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइसेस है। इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने तथा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे इंसर्ट होना था डालने के लिए, हाँ डालने के लिए किया जाता है, हो सकता है इंसर्ट करने के लिए, डालने के लिए हो सकता है। अब नेक्स्ट इसमें बात की जाए तो जैसे कि जब कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस किया जाता है, ये मैंने थोड़ा उठा के मतलब एक कहीं से मतलब कॉपी किया है मैंने, शायद मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा था, तो वहां से मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सेट करके यहाँ पे डाला है। जब कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस किया जाता है, जैसे कि आपने मान लो कोई बटन प्रेस किया, ए बी सी डी कुछ भी प्रेस किया, तो एक विशेष डिजिटल संकेत एक बाइट के रूप में वहां से एक जनरेट होगा, कोड जनरेट होगा। जैसे कि ए दबाया तो 001 वो जनरेट हुआ, वो कंप्यूटर के अंदर गया, वो 001 भाभी डिस्प्ले जाके अपने को क्या दिखा, ए दिखा। तो जिससे कंप्यूटर पर दबाई गई कुंजी को पहचान लेता है कि हाँ कौन सी कुंजी दबाई गई है, और वो उसको अपने को सामने मॉनिटर पे जाके अपने को डिस्प्ले कर देता है। कीबोर्ड के फुल फॉर्म की बात की जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड का फुल फॉर्म नॉर्मली कोई बताते नहीं है, मैंने देखा था तो मैंने कहा ऐड कर लेता हूँ, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है।
is electronic yet board operating A to Z response directly। ये इसका मतलब कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन मेरे हिसाब से आगे पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म याद रखें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए, कब कौन सा क्वेश्चन बन जाए। मैं जहाँ तक हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको प्रॉफिट मिले। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ पढ़ाना ही है। मेरा ये उद्देश्य है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर एग्जाम में आ जाता है, तो मैं आपसे ज़्यादा मैं अपने आप को खुशनसीब समझूँगा, क्योंकि मेरी वजह से आपने ये पढ़ा और आपको एग्जाम में 1 नंबर मिला। तो इसका फुल फॉर्म होता है कीज इलेक्ट्रॉनिक गेट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पॉन्स डायरेक्टली। ये कीबोर्ड का नाम हो गया अपना। सेकंड चीज, इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। छोगल के बारे में बता रहा था, मतलब कि किसने इसका आविष्कार किया था, क्या है। सोलेज कर रहा था इतने देर से। सोलेज नाम है उनका। कीबोर्ड को अमेरिका के वैज्ञानिक थे क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने साल 1868 में विकसित किया था। इन्होंने टाइपराइटर, हाँ, दो चीजें बनाई थी इन्होंने। इन्होंने टाइपराइटर भी इन्होंने ही बनाया था। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कि टाइपराइटर का भी मतलब विकास या फिर आविष्कार किसने किया था, तो आपने शोलेज सर ने किया था। क्रिस्टोफर लेथम सोलेज सर ने किया था। कब? सन 1868 में विकसित किया। इन्होंने क्वेट्री कीबोर्ड का आविष्कार किया था। क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ऐसे कि क्वेट्री कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो शोलेज ने किया था। मैंने इसमें शायद ऐड नहीं किया है कि कौन-कौन से तरह के कीबोर्ड होते हैं। क्वेट्री शायद ऐड किया है, लेकिन मैंने ये ऐड नहीं किया है। मैं कल ऐड कर दूँगा उनमें, क्योंकि आज मुझे टाइम इतना मिला नहीं है कि मैं ऐड कर पाऊँ। नॉर्मली एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक मानक कीबोर्ड में कितनी बटन होते हैं? तो 104 बटनें होती हैं। ये याद रखें दिमाग में, मतलब नॉर्मली डाटा के रूप में याद रखें। मानक कीबोर्ड मतलब स्टैंडर्ड कीबोर्ड, अगर इंग्लिश में समझा जाए तो। मेन चीज़ अपने को ये याद रखना है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। सन 1868 में किया था। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कि टाइपराइटर का आविष्कार किसे माना जाता है, तो लेथम सोलेज को माना जाता है। ओके, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने से पहले थोड़ी बहुत मैं मोटा-मोटा समझा दूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँगा, समझाऊँगा। इससे अच्छा तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ ही जाता हूँ कि कीबोर्ड को कितने भागों में बाँटा गया है। तो कीबोर्ड को 2 प्रकार के आधार पर बाँटा जा सकता है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, वरना इसके बारे में कहीं से कहीं तक कोई ये नहीं है कि कितने प्रकार में बाँटा जा सकता है, क्योंकि कीबोर्ड बहुत प्रकार के होते हैं। वायरलेस, ऑन स्क्रीन, और मतलब वायरलेस, ऑन स्क्रीन, स्टैंडर्ड, एक्सटेंड, क्वाट्री, डार्क, एजआरटी, कॉलमार्क, और उसके अलावा अपने मैकेनिकल, और भी क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम नहीं, शायद मेम्ब्रेन। मेन फ्रेम गलत है। मेन फ्रेम तो सुपर कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम तो एक कंप्यूटर की सीरीज है, उसके अंतर्गत आता है। मेम्ब्रेन कंप्यूटर हो गया, मतलब कीबोर्ड हो गया। ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड। तो कीबोर्ड को 2 प्रकार के आधार पर बाँटा जा सकता है। नॉर्मली मैंने अपने हिसाब से डिवाइड किया है। आप ऐसा ना समझिए कि 2 प्रकार से बाँटा जा सकता है। कीबोर्ड के अगर आप आधार की बात की जाए, तो मतलब बहुत टाइप से बाँटा जा सकता है कीबोर्ड को। एक तो उसकी बनावट के आधार पे बाँटा जा सकता है उसे, उसके बटन के आधार पे बाँटा जा सकता है। क्वेट्री मतलब लिखने के आधार पे बाँटा जा सकता है, मतलब जैसे कि क्वेट्री हो गया, एक्सटेंड हो गया। मैंने इसमें जहाँ तक वो चीज़ें ऐड की है, लेकिन अगर थोड़ा और लगेगा मुझे कि इसको बाँटना कैसे है, क्या है, तो मैं थोड़ा और ऐड कर दूँगा उसमें, और थोड़ी और नॉलेज डाल दूँगा उसमें। अगर कोई फैक्चुअल चीज़ें, कि इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थोड़ा देख लूँगा मैं। तो पहले मैं बात कर लूँ कि बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर कीबोर्ड यूँ तो बहुत प्रकार के होते हैं, ये बात मैंने लिख ली थी यहाँ पे। एक होते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड, मैंने 2 ही ऐड किए हैं यहाँ पे। अगर मैकेनिकल कीबोर्ड की बात की जाए, तो इन कीबोर्ड को रिपेयर किया जा सकता है। मैकेनिकल कीबोर्ड नाम से पता चल रहा है मैकेनिकल, जिनको रिपेयर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन कीबोर्ड का यूज़ सबसे ज़्यादा गेमिंग में किया जाता है, क्योंकि इनके बटन को दबाना आसान होता है। इनमें कोई झिल्ली नहीं होती बीच में, तो खराब होने के चांसेस भी नहीं होते। मेम्ब्रेन कीबोर्ड की बात की जाए, तो इन कीबोर्ड को रिपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें संकेत इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाएगा, और इसमें एक संकेत बाइनरी रूप से, शायद बाइनरी, हाँ, बाइट डिजिट के रूप में जाता है। इनमें क्या झिल्ली होती है नीचे, ये नॉर्मली आपने शायद बी के क्या कंप्यूटर में कीबोर्ड्स में देखने को मिल जाता है। अपने को बीच में झिल्ली होती है रबड़ की तरह। मेम्ब्रेन कीबोर्ड, इन कीबोर्ड को रिपेयर नहीं किया जा सकता। एक बार खराब, खत्म काम, फेंको, कुछ नहीं होने वाला। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी।
ये बटन के आधार पर कीबोर्ड, बटन के आधार पर मतलब बटन, क्वेट्री, बटन, ड्वार्क, एजेटी, ये सब नाम है। ये जैसे कि अभी मैंने बताया था, अभी कीबोर्ड में आपको क्वेट्री, सेम वैसे वैसे एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक्सटेंडेड कीबोर्ड। हाँ, स्टैंडर्ड कीबोर्ड और एक्सटेंडेड कीबोर्ड दोनों एक ही है। बस स्टैंडर्ड कीबोर्ड उसे कह सकते हैं जिसमें, ये थोड़ा टाइपिंग में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, 84 कीज होंगी इनमें, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। और एक्सटेंडेड मतलब इसी का एडवांस रूप समझ सकते हो आप इसमें। इसमें 104 या फिर 100 से 104 के बीच में समझ सकते हैं, मोटा मोटा समझो तो 100 से 104 के बीच में मतलब कीज होती है, मतलब एक्सटेंडेड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में न्यूमेरिकल पैड नहीं होता है, वो साइड में अपने को दिख रहा था ना, जैसे कि अपना ये कीबोर्ड हो गया, और यहाँ पे साइड में मैंने बताया था आपको कि न्यूमेरिकल पैड। तो इसमें न्यूमेरिकल पैड नहीं होगा, तो न्यूमेरिकल पैड की जितनी भी कीज है उनको हटा दो, वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड बन गया। और इसी को एक्सटेंड करके बना दिया, न्यूमेरिकल पैड उसमें ऐड कर दिया अपना, और उसे एक्सटेंडेड कीबोर्ड बना दिया ने उसमें, मतलब कुछ नहीं, न्यूमेरिकल पैड ऐड कर दिया, 104 कीबोर्ड हो गया। क्वेट्री कीबोर्ड के बारे में मैंने बताया आपको, शोलेज ने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद ड्वार का कीबोर्ड है, इसका आविष्कारक मैं कल बता दूंगा आपको। एंड एजर्टी कीबोर्ड होता है, कॉलमार्क कीबोर्ड है। ड्वार का याद था मुझे यार, लेकिन वो थोड़ा दिमाग से निकल गया मेरा। एक होता है ड्वार का कीबोर्ड है, एजर्टी कीबोर्ड ने कॉलमार्क कीबोर्ड। इनके बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी कल बता दूंगा आपको अगर होगा, लेकिन इनसे मुझे नहीं लगता जहां तक क्वेश्चन बनते हैं। अगर बनते भी होंगे तो मैं बता दूंगा, और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि बनते होंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने से पहले मैं थोड़ा कीज के बारे में समझा रहा था, तो वही कीज के बारे में यहाँ पे समझाऊंगा आपको कि कीज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कीज ऑफ कंप्यूटर नहीं, कीज ऑफ कीबोर्ड। सॉरी सॉरी सॉरी, ज्यादा आगे आ गए अपन, आगे जा ही रहे हैं, पीछे चलो। हाँ, आ गए आ गए आ गए। वो क्या डिलीट करना था, डिलीट होगा। कीज ऑफ कीबोर्ड, सबसे पहले अल्फाबेटिक की, ये मैं साथ में आपको पेन से बताते भी चलूंगा। ये अपनी अल्फाबेटिकल कीज, ये कीबोर्ड में शायद सही साइड दिख रहा है। हाँ, ये अपनी अल्फाबेटिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज की बात की जाए तो ये रही अपनी न्यूमेरिकल कीज, और ये रही न्यूमेरिकल कीज। फंक्शन की बात की ली जाए तो ये रही अपनी फंक्शन कीज, F1 से F12 तक। कर्सर एरो कीज, ये रही अपनी कर्सर एरो कीज। ये यहाँ पे होम एंड अप डाउन, ये पेज अप पेज डाउन, ये भी अपनी कर्सर एरो कीज। टोटल 8 होती है, चार तो ये तीन, चार ये, एंड होम पेज अप पेज डाउन, टोटल 8 कीज होती है कर्सर एरो कीज। उसके बाद आ जाए टॉगल कीज। ये कीज थोड़ी ज्यादा याद रखने जैसी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि टॉगल कीज किन्हें कहते हैं, या फिर निम्न में से कौन टॉगल कीज नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सी की टॉगल है। तो याद रखने जैसी बात तो नहीं है, लेकिन टॉगल कीज के बारे में तो थोड़ा सा अगर मोटा मोटा बताऊं आपको, टॉगल कीज मतलब ऐसी कीज जिनको एक बार दबाने पर एक्टिव हो जाए, और एक और बार दबा दो तो बंद। जैसे कि एक कभी देखा हो तो आपने, नॉर्मली ऐसी कीज भी आती है साथ में अपने को, जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हो तो उसमें अपने को पॉज करने के लिए, मतलब वीडियो को रोकने के लिए कीज मिलती है, फिर वापिस प्ले करने के लिए कीज मिलती है अपने को। तो वो सब टॉगल कीज ही है, मतलब जिनको एक बार दबाने पर एक्टिव और एक बार दबाने पर बंद हो जाए। और इसमें इसके अलावा अपनी मेन तो इनको याद रखना है अपने को, कैप्स लॉक, नंबर लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। तीनों को याद रखना है अपने को कि नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक ने कैप्स लॉक, ये तीनों क्या होती है, टॉगल कीज होती है। तो उसके अलावा बाकी जितनी भी कीज है वो सब स्पेशल पर्पस कीज में मान लो, शिफ्ट कंट्रोल अल्टर, सब सबको इसमें मान लो अपने, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट, सबको इनमें स्पेशल पर्पस कीज में मान लो। आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊंगा, टॉगल कीज तक। उसके बाद स्पेशल पर्पस कीज में कल पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आज मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मैं थर्ड टाइम कह रहा हूँ आपसे। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्फाबेटिकल कीज के बारे में। मैंने साथ में कीबोर्ड भी ऐड किया है यहाँ पे, ताकि आपको अच्छा सा समझ में आए कि क्या है मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको क्या समझ में आ रहा है। अल्फाबेट की के बारे में बात की जाए तो कंप्यूटर में अल्फाबेटिकल की के 26 बटन होते हैं, या बटन ए से जेड तक होते हैं, इन्हें अल्फाबेट की कहते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये अल्फाबेटिकल कीज के बारे में बात हुई मैंने। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपने।
नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो अपने न्यूमेरिकल कीज होती है नंबर की, न्यूमेरिकल कीज जैसे कि नंबर पैड के बारे में बात की थी मैंने। ये नॉर्मली क्या आपको एक्सटेंडेड कीबोर्ड में देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल कीज। नंबर की का उपयोग गणितीय अंक टाइप करने के लिए किया जाता है। साधारणतः नंबर की कीबोर्ड के दाएं तरफ होती है, ये यहाँ पे, ये अपना बायां पार्ट हो गया इस कीबोर्ड का, ये वाला, एंड ये हो गया अपना दायां पार्ट। तो नॉर्मली साधारण नंबर की कीबोर्ड के दाएं तरफ होती है, इसमें 0 से 9 तक संख्याएं होती है, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके अलावा साथ ही गणितीय चिन्ह होते हैं, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन तथा डेसिमल चिन्ह भी शामिल होता है। इसके अलावा एक और बटन होता है यहाँ पे, इंटर का बटन आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक और ये रहा बटन यहाँ पे, इंटर का बटन होता है। उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, आ जाते हैं अपने फंक्शन कीज पे कि फंक्शन कीज क्या होती है। तो फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होती है। फंक्शन की का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। विशेष कार्य की बात की जाए, जैसे कि F1 का दबा, F1 का मैंने F1 को प्रेस किया, हेल्प ओपन हो गया। F5 को प्रेस किया, रिफ्रेश करने के लिए यूज में लाया जाता है। फंक्शन की कार्य की कार्य करने की बात की जाए कि कार्य उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। फंक्शन की टोटल कितनी होती है अपने, तो 12 होती है। किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की बात की जाए, सॉफ्टवेयर जैसे कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इनमें अगर फंक्शन कीज का अगर आप यूज करेंगे तो सभी फंक्शन कीज अलग अलग तरीके से वहां पे यूज होगी। जैसे कि मान लो F1 में अगर वहां पे इस्तेमाल किसी हेल्प के लिए हो रहा है, तो नॉर्मली F1 कीज ऐसी है जहाँ पे हर जगह हेल्प के लिए यूज में लाई जाती है। लेकिन बाकी अदर कीज ऐसी होती है जिनमें कुछ कुछ वेरिएशन आएंगे अपने को, वो आगे हम समझेंगे। एक दिन मैं पूरा फंक्शन कीज के ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि फंक्शन कीज का यूज क्या है और इनके क्या क्या यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। और उसमें ये भी बता दूंगा मैं कि MS वर्ड में कैसे होगा, MS पावर पॉइंट में कैसे होगा, MS एक्सेल में कैसे होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं तो इसमें आता है कर्सर या फिर एरो की, कर्सर या फिर एरो की, जिसके बारे में अभी बको आपको बता रहा था कि 4 तो ये रही यहाँ पे और 4 ये यहाँ पर रही, जिसमें आती है एक तो डायरेक्शनल की, ये वाली, ऊपर जाना, नीचे आना, साइड में, इधर दाएं बाएं, एंड होती है नेविगेशन कीज, ये अप डाउन, इन सबको नेविगेशन कीज ही कहते हैं। इन्हें नेविगेशन की भी कहा जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। इनकी का उपयोग दस्तावेज में ऊपर जाना, नीचे जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, इसमें एक और लाइन ऐड नहीं है, दस्तावेज के डायरेक्ट स्टार्ट में चले जाना, नीचे चले जाना, या फिर एक पेज ऊपर जाना, एक पेज नीचे जाना, इनके लिए यूज में लाई जाती है। इसमें टोटल की 8 होती है, 4 तो एरो कीज होती है, 4 टोटल एरो कीज होती है, ये वाली 4 एरो कीज होती है। और उसके अलावा लेफ्ट राइट अप डाउन, एंड होम की होती है जो कि यहाँ पर होती है, ये रही होम की। एंड होती है एंड की, एंड एक होती है पेज अप, एक होती है पेज डाउन। ये हो गई टोटल 8 कीज, कर्सर एरो कीज। एंड आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करूं मैं तो टॉगल की, वह की जिनकी को एक बार दबाने पर एक्टिव हो जाती है तथा दोबारा दबाने पर डीएक्टिवेट हो जाती है। क्या कहलाती है, टॉगल की कहलाती है। अब टॉगल की के बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आएगी अपनी कैप्स लॉक की, स्क्रीन लॉक, नंबर लॉक, ब्लूटूथ की, वाईफाई की, या फिर लाईफाई, ये लाईफाई होना था यहाँ पे, ये वाईफाई हो गया, चलो कोई नहीं, लाईफाई की। ये सभी क्या होती है, टॉगल की होती है। एक बार दबाया कि वही चीज चालू हो गई, एक और बार दबाया बंद हो गई। और यहाँ पे कैप्स लॉक, नंबर लॉक के लिए इंडिकेटर लाइट्स होती है, ये यहाँ पे आपने देखा होगा, कभी कैप्स लॉक दबाया होगा ना, कैप्स लॉक दबाते हैं, वर्ड अगर स्मॉल में लिख रहे थे अपन तो कैपिटल होने स्टार्ट हो गए। नंबर लॉक दबाया, अपना नंबर लॉक दबाया तो पता चला कि 1 2 3 डायल टाइप कर रहे थे, टाइप होना ही बंद हो गया, टाइप ही नहीं हो रहा। और वापस नंबर लॉक दबाया तो टाइप होना स्टार्ट हो गए। कभी कभी नंबर लॉक पे यहाँ पे एरो के चिन्ह भी होते हैं, जैसे नंबर लॉक दबाया आपने, नंबर काम करना बंद कर देते और ये एरो कीज काम करना शुरू कर देती है, जैसे कि अभी पेज अप, पेज डाउन, ये एरो कीज काम करना शुरू कर देती है। उसके अलावा एक और बात होती है स्क्रीन लॉक की, नहीं होता है स्क्रीन लॉक, हाँ, स्क्रीन नहीं होती है, स्क्रॉल लॉक की होती है, स्क्रीन नहीं होती, स्क्रॉल लॉक की होती है। नॉर्मली अब वो देखने को नहीं मिलती है, ये आजकल के जो कीबोर्ड आते हैं इनमें देखने को नहीं मिलती है, पहले देखने को मिलती थी, यहाँ पे होती थी, ये रही।
स्क्रॉल लॉक की, इसके यूज़ के बारे में और इन सभी के बारे में, जो मतलब ये जितनी भी कीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने सिर्फ़ मोटा-मोटा ऊपर-ऊपर से पढ़ा है। मैंने इनके बारे में डिटेल नहीं समझाई है। अभी जितनी भी कीज़ बड़ बताई है ना मैंने, इनके बारे में डिटेल नहीं समझाई है। अब मैं इनकी डिटेल कल समझाऊँगा आपको कि ये अपने कैप्स लॉक की क्या होती है, नंबर लॉक की क्या होती है, स्पेस का यूज़ कहाँ-कहाँ पे हो सकता है, इंटर का यूज़ कैसे-कैसे कर सकते हैं अपन, बैक स्पेस की का यूज़ कैसे होता है, बैक स्पेस और डिलीट में क्या डिफरेंस है, मतलब बैक स्पेस और डिलीट में मतलब किसी चीज़ को अगर जैसे कि अपन डिलीट करते हैं किसी पैराग्राफ में, तो डिलीट का इस्तेमाल भी होता है वहाँ पे पेज मतलब बेसिक बैक स्पेस का यूज़ भी होता है। तो दोनों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये भी बताऊँगा आपको। उसके अलावा जो-जो मोटी-मोटी जैसे टेप का यूज़ हो गया, इनस्केप का यूज़ हो गया। उसके अलावा अगर मैं फंक्शन कीज़ के बारे में तो मैं ये कह रहा हूँ कि अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इनके बारे अगर मैं इसी में अगर मैंने ऐड किया कीबोर्ड में ही, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो मैं इसमें नहीं बनाऊँगा, मैं अलग से बता दूँगा आपको। तो ये थी आज की अपनी क्लास, और उसके अलावा मैं छोटी-मोटी जानकारी बता दूँ आपको कि आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना t.me/computer_mcq_second coaching, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो या फिर ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर दैट सेकंड कोचिंग, एंड दोनों का क्यूआर कोड है। अगर आप लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। एंड यही जानकारी थी। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कीबोर्ड के बारे में थोड़ी आगे की जानकारी, और आज थोड़ा क्या मुझे जल्दी-जल्दी में क्लास लेना पड़ी, तो थोड़ा समझाने में अगर थोड़ा इश्यू आया हो, सॉरी। एंड उसके अलावा कल मैं पूरी डिस्क्राइब करके समझा दूँगा आपको कि क्या चीज़ें क्या थी। मैं वापस होगा तो इनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज ले लूँगा आज। तो आज जो मैंने पढ़ा है ना, कल मैं वापस उसको कंटिन्यू कर लूँगा। आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास।